बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, 4 नवंबर है और दिन है पीर का। देखिए, बुनियादी तौर पर हुकूमत का प्लान ये था कि 26वीं आईनी तरमीम करके अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाकर सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया जाएगा। जो चंद आज़ाद जजेस पहले फैसले देते भी थे, उनको भी कमज़ोर कर दिया जाएगा। लेकिन 26 अक्टूबर के बाद सारा मंजरनामा तब्दील हो गया जब जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को पहले से ज्यादा ताकतवर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह को ना सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बनाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतजामी कंट्रोल भी जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले कर दिया। और अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक जबरदस्त फैसले से बाकायदा तौर पर इस निज़ाम की चीखें निकलवा दी हैं और जस्टिस याया अफरीदी ने पिछले चंद घंटों के अंदर एक फैसले से सारा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब उम्रे की अदायगी के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना हो रहे थे, यानी पिछले जुमे को चीफ जस्टिस याया अफरीदी के हल्फ उठाने से एक दिन पहले वो उम्रे की अदायगी के लिए पाकिस्तान से गए थे। उस टाइम मंसूर अली शाह एक कमजोर जज की हैसियत से उम्र अदा करने गए थे, क्योंकि निजाम ने उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने दिया था। सबको यह लग रहा था कि याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे और मंसूर अली शाह या तो इस्तीफा दे देंगे या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब एक कमजोर जज की हैसियत से अपनी रिटायरमेंट तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहेंगे। लेकिन किसे मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब उम्रे की अदायगी करके पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो ना सिर्फ पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सारा कंट्रोल जस्टिस मंसूर अली शाह के पास आ जाएगा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जस्टिस याया अफरीदी से ज्यादा इख्तियार, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा इख्तियार इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह के पास है, क्योंकि एक बात तो कंफर्म हो गई है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब से जो तवक्को की जा रही थी शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से, याया अफरीदी साहब ने अपने पहले चंद फैसलों के जरिए इस निज़ाम को हिलाकर रख दिया। पिछले चंद घंटों के अंदर दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबकी नींदें हराम कर दी हैं। वो दोनों डेवलपमेंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब, जिनसे ये पूरा निज़ाम तवक्को कर रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात को उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरह काजी फायज ईसा चला रहे थे। आपको पिछले 2 दिनों के अंदर जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ एक कैंपेन चलती हुई सोशल मीडिया और डिफरेंट टीवी चैनल्स पर नजर आई होगी, यानी हुकूमती तर्जुमान, हुकूमती वुजरा अब याया अफरीदी के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं। वो सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान सहाफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने भी अपनी ट्वीट्स में, अपने टीवी शोज में, अपने वीलॉग्स में जस्टिस याया अफरीदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यानी हर शख्स के ज़हन में यह सवाल तो जरूर आता होगा कि ये जस्टिस याया अफरीदी, जिनको एक हफ्ता पहले पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया, इस जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, तो क्या ये मिसकैलकुलेशन है? क्या इस पूरे निज़ाम से कोई गलती हो गई कि याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाने के एक हफ्ते बाद पूरा निज़ाम याया अफरीदी साहब के खिलाफ हो गया? तो याया अफरीदी साहब ने पिछले चंद घंटों के अंदर ऐसा कौन सा काम किया है, ऐसा कौन सा इकदाम किया है, ऐसी कौन सी इस निज़ाम की दुम पर पांव रखा है जिससे दूर दूर तक चीखें निकल रही हैं? कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि जस्टिस याया अफरीदी साहब लाहौर गए थे, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से मुलाकात के लिए। उस मुलाकात में जेल रिफॉर्म से मुतलका एक कमेटी बनाई गई थी, यानी जेल रिफॉर्म्स, जेल में इस्लाहात, मुल्क भर की जितनी जेलें होंगी उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, खास तौर पर पंजाब की जेलें जहां पर इस टाइम तकरीबन 60,000 से जायद कैदी मौजूद हैं। कैपेसिटी पंजाब की जेलों की तकरीबन 30,000 है। यानी इस तमाम तर जेल के मैकेनिज्म को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी में खदीजा शाह भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रहनुमा, वो
यूं कह लीजिए कि कारकुन जिनको 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया था, और रियासत ने खतीजा शाह की गिरफ्तारी के बाद मुकम्मल एक बयानिया बनाया था कि अगर खतीजा शाह को नहीं छोड़ा जा रहा तो फिर 9 मई के किसी मुल्जिम को नहीं छोड़ा जाएगा। इंटरेस्टिंगली याया अफरीदी साहब ने जेल रिफॉर्म्स वाली कमेटी में जब खतीजा शाह को उस कमेटी का रुकन बनाया, यानी खदीजा शाह पंजाब की किसी भी जेल में जा सकती हैं, उस जेल में जाकर मुआयना कर सकती हैं, बशमूल अडयाला जेल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि खदीजा शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतना इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी जेल में किसी भी वक्त बहसियत रुकन जेल रिफॉर्म्स कमेटी वो जा सकती हैं, वहाँ पर जेल की हालत जार देख सकती हैं, किसी भी कैदी से मुलाकात कर सकती हैं। वो कोट लखपत जेल हो जहां पर शाह महमूद कुरैशी कैद हैं, वो अडयाला जेल हो जहां पर इमरान खान कैद हैं, वो पंजाब की और कोई जेल हो जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बेगुनाह कैदी मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कोट लखपत जेल में हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद हैं। यानी अब खदीजा शाह किसी भी वक्त जाकर इन तमाम तर कैदियों से मुलाकात कर सकती हैं। जस्टिस याया अफरीदी साहब के इस फैसले ने सबकी नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि कोई ये तवक्को भी नहीं कर रहा था, यानी किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि जस्टिस याया अफरीदी साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाने के महज एक हफ्ते बाद खदीजा शाह को इतना ज्यादा ताकतवर कर देंगे। वो खदीजा शाह जिन्होंने पिछले 10-11 माह बेगुनाह जेल काटी और उनके नाम के ऊपर कितना रियासत ने बयानिया बनाया। जब खदीजा शाह की वो तस्वीर सामने आई जिसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस याया अफरीदी और तमाम लोगों के साथ बैठी हुई हैं, तो जस्टिस याया अफरीदी साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई। वो तमाम तर सहाफ़ी जो 21 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जश्न मनाते थे कि जनाब अब ये आईनी तरमीम हो गई है, अब देखिए एक नया चीफ जस्टिस आएगा और काजी फायज ईसा की पॉलिसी को ही फॉलो किया जाएगा। मंसूर अली शाह का रास्ता रोक दिया गया, जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोक दिया गया, अब एक आजाद चीफ जस्टिस होगा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 48 से 96 घंटों के अंदर ही वही तमाम सहाफ़ी आपको जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ ट्वीट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वही तमाम तर सहाफ़ी जस्टिस याया अफरीदी के फैसलों पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो खतीजा शाह वाली एक तस्वीर सामने आई है इसने आग लगा दी है। जस्टिस याया अफरीदी साहब का ये एक फैसला है जिसने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। वैसे तो मैं अभी भी समझता हूं कि ये बड़ा प्री मेच्योर है, जस्टिस याया अफरीदी साहब की इतनी तारीफें कर देना ये बड़ा अर्ली है, क्योंकि ये जो अदालती हफ्ता है इस हफ्ते में बहुत कुछ तय होना है। कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, फिर 8 नवंबर को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस को जस्टिस याया अफरीदी साहब ने बुलाया हुआ है। तो जितना बिगाड़ काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैदा किया था, उस बिगाड़ को खत्म करते हुए, उस बिगाड़ को कम करते हुए याया अफरीदी साहब को भी बहुत काम करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो कौन सा फैसला है जिसने इस निजाम की पिछले चंद घंटों के अंदर चीखें निकलवा दी हैं। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जब रास्ता रोका गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से, याया अफरीदी साहब को जब पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने नामजद किया तो एक पूरी कैंपेन चलाई गई, एक माहौल बनाया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको सुपरसीड किया गया है, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी साहब एक जूनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। तो इखलाकी तौर पर याया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद मंसूर अली शाह को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वो जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का बुनियादी प्लान ये था कि 26वीं आईनी तरमीम करके अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाकर वो जजेस जो पहले से आजादाना तौर पर फैसले दे भी रहे थे उनको भी कमजोर कर दिया जाए। तो प्लान ये था कि मंसूर अली शाह इस्तीफा दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर शहबाज शरीफ की हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मंसूर अली शाह साहब ने याया अफरीदी से पहली मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर यह फैसला किया कि याया अफरीदी साहब को अपने ओहदे का हल्फ जरूर उठाना चाहिए, और याया अफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मजबूर किया कि वो किसी सूरत इस्तीफा ना दें, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा रहें, उनको पहले से ज्यादा ताकतवर किया जाएगा, उनको पहले से ज्यादा बाइख्तियार किया जाएगा।
گا, ان کو پہلے سے زیادہ امپاور کیا جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, وہ لڑیں گے, وہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس یحییٰ افریدی کی ٹیم کا حصہ ہوں گے, اور نہ صرف جسٹس منصور علی شاہ بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی جج بھی استعفیٰ نہیں دے گا. وہ جو حلف برداری کی تقریب تھی ایوان صدر میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی, اس تقریب میں جتنے بھی صحافیوں نے کچھ ججز سے ملاقات کی, جس میں جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جن ججز صاحبان سے ملاقات ہوئی, وہ صحافی یہ بتاتے ہیں کہ تمام تر ججز اس بات پر کم از کم متفق تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. جو بھی حالات ہوں, جو بھی شہباز شریف کی حکومت یا پارلیمان نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر قدغن لگا دی گئی ہو, سپریم کورٹ کو جتنا بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہو, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک نئی سپریم کورٹ بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہو, لیکن ججز کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے, ججز کو راستہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ نہ دے کر اس نظام کی چیخیں نکلوا دی. اب آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جب واپسی ہوئی ہے, کیونکہ وہ پچھلا پورا ہفتہ تو عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے, نہ وہ کسی بینچ کا حصہ تھے, نہ انہوں نے کسی کیس کی سماعت سنی. یحییٰ افریدی صاحب کی جتنی بھی کمیونیکیشن جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہوئی ہے, وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئی. جو 2 فل کورٹ اجلاس ہوئے, ان دونوں فل کورٹ اجلاسوں میں جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب بذریعہ ویڈیو لنک پہ آتے رہے ہیں, اور یحییٰ افریدی صاحب کی ان کی ملاقات یا بات چیت بذریعہ ویڈیو لنک ہوتی رہی ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج پہلے دن آئے ہیں, وہ پہلے سے بہت زیادہ اطمینان میں ہیں, پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہیں, اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہے. یعنی جب وہ پچھلے جمعے کو سعودی عرب جا رہے تھے تو نہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ تھے, نہ ہی وہ آربیٹریشن والی کمیٹی کا حصہ تھے, نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا کیس مینجمنٹ پلان نافذ العمل ہوا تھا, نہ ہی جسٹس منصور علی شاہ کے پاس ان کا ریسرچر تھا, نہ ہی جسٹس منصور علی شاہ کے پاس ان کا ڈرائیور تھا, اور نہ ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر دیکھے جا رہے تھے. کہا جا رہا تھا کہ یہ منصور علی شاہ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیرو ہو جائے گا, یہ تو گھر چلا جائے گا. لیکن آپ قدرت کا نظام دیکھیے, آپ ٹیبلز کیسے ٹرن ہوئے ہیں وہ دیکھیے, کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ تمام چیزیں جسٹس منصور علی شاہ کے پاس واپس آ گئی ہیں, اور جسٹس منصور علی شاہ نے دراصل استعفیٰ نہ دے کر اس نظام کی چیخیں نکلوا دی ہیں. یہ جو پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر آپ کو ججز کے خلاف ایک کیمپین نظر آ رہی ہے, یہ کیمپین ثابت کر رہی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی, جس وجہ سے اس 26ویں آئینی ترمیم کو کیا گیا تھا, یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم والا پورا پلان ناکام ہو گیا. ورنہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا جب انتخاب کیا گیا تھا تو تب تو سب کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی حکومتی فیور والا جج ہوگا, یہ بھی قاضی کی طرح قاضی کی پالیسی کو لے کر چلے گا. لیکن جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کم از کم پہلے ایک ہفتے کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی پالیسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں چلے گی. جس جج کا راستہ روکنے کے لیے نظام کوششیں کر رہا تھا, اس جج کو پہلے سے زیادہ بااختیار کر دیا. تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہوں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں, یا جسٹس اطہر من اللہ, یہ وہ آزاد ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اپنے حلف پر چلنے والے ججز ہیں, جو کم از کم ایک گھٹن کے ماحول میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہو سکتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.